Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are again on the next type of sentences of error detection. Here we'll learn some other types of error detections and to correct them as well. Whereas in exams you will not have to correct them, you will just have to find out the errors. But when you will learn about the correction or the correct structure of the sentence, then or only this will make you able to find the error. आज हम एरर डिटेक्शन के टॉपिक पर आगे चल रहे हैं और ना सिर्फ आपको यहाँ पर एरर को डिटेक्ट करना पढ़ाया और सिखाया जाता है, बल्कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसकी करेक्शन भी बताऊँ। करेक्शन इसलिए कि आपको एरर डिटेक्ट तब ही कर पाएंगे जब आपको पता होगा ना कि इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है या इस सेंटेंस की करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप 5 सेंटेंसेस ना लीजिएगा, ये 5 सेंटेंस नहीं है, ये 5 अलहदा किस्म के एरर डिटेक्शंस की स्ट्रक्चर है। यूँ समझें, आज आप 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ रहेंगे, 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एंड अकॉर्डिंग टू मी और इन माई व्यू, इन माई परस्पेक्टिव, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अ डे फॉर यू। आपके लिए ये एक दिन का सही डोज़ है, क्योंकि आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको दवाई का डोज़ बताता है कि आपने 1 चम्मच पीनी है सिरप, 2 चम्मच पीनी है, 1 टैबलेट लेनी है, 2 लेनी है। डॉक्टर को पता होता है कि आपके लिए कितना डोज़ बेस्ट है। तो एज़ अ टीचर अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सपीरियंस है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके लिए काफ़ी हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो इसको सिर्फ 5 सेंटेंस ना लीजिएगा, 5 स्ट्रक्चर लीजिएगा। अच्छा, तो आज के हम पहले सेंटेंस पर आते हैं। यह है कि हिज़ फादर इज़ आ SDM इन कराची। अब ये चीज़ मैं आपको शायद पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये आर्टिकल्स हैं, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है एज सुन है, इसके बाद आई थिंक कि वो आर्टिकल्स का यूज़ है। आर्टिकल इंग्लिश में 3 होते हैं, द, ए, एन। ठीक है, ए को आ भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये अमेरिकन और ब्रिटिश का सिर्फ एक्सेंट का चेंज है, अदरवाइज़ ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। अच्छा, याद रख लें कि एन वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर, अच्छा, आपने अक्सर वो शुरुआत में पढ़ा होगा ना कि एन जो है वो वावल के साथ यूज़ होता है, यानी उसके बाद अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका पहला लेटर वावल हो तो उसके साथ एन यूज़ होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जनरल पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये गलत है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना A1 कहते हैं ना, ए लिखते हैं उसके बाद 1 ओ से शुरू होता है, ONE 1 कहते हैं ना, 1 ओ से शुरू होता है। ओ तो खुद वाविल है, AEIOU, ओ वाविल है, तो ओ के साथ ए क्यों लगा, एन होना चाहिए था ना। लेकिन वी ऑल नो कि वी कॉल इट A1, कहते हैं ना हम A1, तुम्हारी परफॉर्मेंस A1 है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एन वहाँ पर लगता है, एन जो वाविल आर्टिकल है ये वहाँ पर लगता है जब इसके बाद वाला कोई वर्ड हो, या तो वो वाविल से शुरू हो, लेकिन वाविल से शुरू होने का मतलब वाविल नहीं है। जैसे A1 तो ओ तो वाविल ही है, लेकिन फिर भी ए लगा, लेकिन उस वर्ड का पहला जो लेटर हो उसका जो प्रोनंसिएशन हो वो अलिफ या अलिफ मद से शुरू होता हो, यानी अलिफ या अलिफ मद से अगर उस वर्ड का प्रोनंसिएशन, यानी इसके बाद आने वाले वर्ड का प्रोनंसिएशन अलिफ या अलिफ मद से शुरू होता हो तो फिर यहाँ पर लगेगा एन। अगर अलिफ या अलिफ मद से अगले वाले वर्ड का प्रोनंसिएशन शुरू नहीं हो रहा तो वहाँ पर लगेगा ए। ठीक है, जैसे हम आम तौर पर, मैंने अभी आपको बताया, हम यूज़ करते हैं A1। ठीक है, अब ये हालांकि वाविल है ओ, लेकिन फिर भी हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड का प्रोनंसिएशन क्या है, 1 वाव से शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, ना अलिफ मद से, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, ए। अच्छा, याद रख लें फिर ऐसा वर्ड जिसके पहले लेटर, जो पहला लेटर हो वो वाविल ना हो, ठीक है, तो लेकिन उसका प्रोनंसिएशन अलिफ या अलिफ मद से हो, फिर भी ए लगेगा। लेकिन कोई ऐसा कंट्रैक्शन आ जाए, या जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है,
तो वहाँ पर अगर उस शॉर्ट फॉर्म के पहले लेटर का अगर प्रोनाउंसिएशन अलिफ या अलिफ मद हो तो वहाँ पर भी एन लगता है। जैसे यहाँ पर एस डी एम फुल फॉर्म नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अब यहाँ पर है सब, फुल फॉर्म इसका सब है, लेकिन कंट्रैक्शन में जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, एस का उच्चार कहाँ से शुरू हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन कहाँ से शुरू हो रहा है, अलिफ से, एस। तो जहाँ पर अगले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या शॉर्ट फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन अलिफ या अलिफ मद से हो तो वहाँ पर ए नहीं लगता, वहाँ पर स्ट्रक्चर लगता है एन। तो यहाँ पर ए गलत इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर एरर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, एन यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर एन लगेगा। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये अब मैंने आपको बताया कि एज सुन एज जब टॉपिक हमारा ख़त्म होगा, आई थिंक कि इससे अगला टॉपिक हमारा है आर्टिकल्स। तो उस आर्टिकल में ये चीज़ मैं आपको मज़ीद डिटेल में समझाऊंगा कि द कहाँ पर यूज़ होगा, ए कहाँ पर यूज़ होगा, एन कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लें, शी प्रेफर्स मिल्क दैन टी। अब ये बात आप याद रख लें, या एडजेक्टिव में ये चीज़ मैं आपको शायद समझा भी चुका हूँ कि जहाँ पर वर्ड हो प्रेफर, यानी ऐसा वर्ड जो जिसके आखिर में ई आर आता हो, ऐसा वर्ड जिसके आखिर में ई आर आता हो, उसके बाद जो है वो प्रोनंसिएशन दैन नहीं लगता, उसको अगर किसी चीज़ से कंपेयर किया जाए तो उसके बाद दैन नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, टू लगता है। ये मैं आपको शायद एडजेक्टिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव की जहाँ मैंने डिग्रीज पढ़ाई थी वहाँ पर आई थिंक ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ दैन नहीं लगेगा, यहाँ पर देखेंगे ना प्रेफर्स, अच्छा ई आर एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर दैन नहीं लगेगा, बल्कि क्या यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा टू। दैन जो है ये गलत इस्तेमाल है, मिस यूज़ है, जहाँ पर प्रेफर होगा। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊँ जूनियर, ही इज़ जूनियर टू मी, जूनियर, जहाँ पर आखिर में आई ओ आर हो या ई आर हो, वहाँ पर उससे आगे अच्छा आई ओ आर या ई आर खुद का उस वर्ड का लगा हुआ हो। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम वर्ड है बिग, अब बिग के पीछे हम इसकी कॉम्पेरेटिव डिग्री बिगर बनाते हैं, यानी इसको हमने कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए पीछे से ई आर हमने खुद दिया है, तो इस वर्ड का अपना ई आर नहीं था, तो इस वर्ड का तो अपना ई आर है ना, प्रेफर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ई आर अगर हम निकाल दें तो वर्ड ही पूरा नहीं बनता, अब इसका ई आर निकालें फिर भी वर्ड पूरा बनता है बिग, ठीक है। तो यानी इसका अपना ई आर कहलाएगा, इसका अपना नहीं है, एडिशनल है इसका। तो जिसका अपना ई आर हो उसको किसी और चीज़ से जब कंपेयर करना पड़े तो दैन नहीं लगेगा बल्कि टू लगेगा। जिसका हमने हाथ से ई आर लगाया हो तो उसको अगर किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे ना तो फिर कहेंगे दिस बिल्डिंग इज़ बिगर दैन दैट बिल्डिंग, फिर बिगर जब होगा तो दैन होगा, जब यहाँ पर प्रेफर होगा तो फिर क्या होगा, टू होगा, दैन इस्तेमाल नहीं होगा, दैन गलत है, टू सही है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद तीसरा सेंटेंस पर आ जाए। अब तीसरे सेंटेंस में क्या है, अब तीसरा सेंटेंस है द पेन इज़ माइटियर देन द सॉर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये चीज़ देख लें, अब इसके पीछे भी ई आर लगा हुआ है ना, आखिर में ई आर, लेकिन ये ई आर इसका अपना नहीं है, ये वर्ड माइटियर नहीं है, ये वर्ड असल में माइटी, ये वर्ड क्या है, माइटी। अब इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने आई ई आर, वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं और पीछे ई आर हमने हाथ का खुद का लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ टू नहीं लगेगा, इस वर्ड का ई आर अपना था, इस वर्ड का अपना पर्सनल था, तो अभी हमने टू लगाया, यहाँ पर दैन लगेगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं है, शायद इसको आप एरर डिटेक्ट करें, नहीं, यहाँ पर सॉर्ड में मिस्टेक है। अब यहाँ पर एक बात समझ लें, अब देखें द पेन, अब ये आर्टिकल के यूज़ में आएगा, ये भी मैं आपको आगे चल के आर्टिकल में समझाऊंगा। अब द पेन का मतलब होता है हम एक पेन की बात नहीं कर रहे, दुनिया की तमाम पेन की बात कर रहे हैं। जब द किसी के साथ यूज़ हो जाए तो फिर वो चीज़ ख़ास हो जाती है, आम नहीं रहती। जैसे ये पेन सिर्फ पेन है, जब मैं कहूँ ना द पेन, आपने ऐसे और पैराग्राफ आप लिखते हैं ना, फिर आप क्या लिखते हैं, द कंप्यूटर, द डेमोक्रेसी, द मोबाइल, द पेन, द पेंसिल। हालांकि पेंसिल कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मोबाइल कोई ख़ास चीज़ नहीं है, करोड़ों मोबाइल हैं दुनिया में, तो ख़ास ना हुई ना, आम हुई। तो जब द मोबाइल लगता है तो फिर इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मोबाइल फ़ोन्स एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड, इन्वेंटेड इन दिस वर्ल्ड।
तो जब हम द लगाते हैं तो फिर उसकी पूरी क्लास के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब द पेन है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। तो हम एक तलवार की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम दुनिया की सारी तलवारों की बात कर रहे हैं। तो जैसे इसके साथ द लग गया तो यहाँ पर स्वाड नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, द स्वाड लगेगा। तो हमारा करेक्ट ये है, ये जो स्वाड है ऐसे खाली ये गलत है। तो एरर है स्वाड में, ये द स्वाड होगा। ठीक है। अच्छा, अब चौथे सेंटेंस पर आ जाएं। चौथे सेंटेंस, शी वॉज क्वाइट सॉरी फॉर दिस। अब क्वाइट वर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। क्वाइट की माने होती है बिल्कुल। अब जैसे हम कहते हैं वो बिल्कुल वो है माजरत ख्वाह है इस चीज़ के लिए, तो क्वाइट सॉरी कभी नहीं बोला जाता। क्वाइट सॉरी जो बोलते हैं वो गलत होता है। जैसे कहते हैं ना, ही इज़ माई कज़न सिस्टर, ये शायद मैं आपको, हाँ ये बल्कि मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ। कज़न सिस्टर, तो ये गलत है। कज़न सिस्टर कभी नहीं होता, कज़न होता है। यानी ग्रामेटिकली कज़न सिस्टर कहना गलत है, तो सिर्फ कज़न ही कहा जाएगा, कज़न सिस्टर नहीं बोलते। अच्छा, तो इसी तरीके से क्वाइट सॉरी आम तौर पर मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता हो, लेकिन वो मिस यूज़ है कि एक्चुअल ग्रामर में वो गलत है। तो क्वाइट नहीं होगा यहाँ, बल्कि क्या होगा, वेरी, आई एम वेरी सॉरी होता है। अच्छा, वेरी थैंकफुल टू यू, क्वाइट थैंकफुल टू यू भी नहीं होता, वेरी थैंकफुल टू यू या थैंक यू वेरी मच कहते हैं। ठीक है ना, तो वेरी सॉरी होता है, क्वाइट सॉरी नहीं होता। क्वाइट गलत है, ग्रामेटिकली वेरी इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारा आज का आखिरी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, या इसको एरर डिटेक्शन आप कह लें। इसमें आपको एरर में डिटेक्ट करना पड़ सकता है, वो ये आपको दे सकते हैं। तो आखिरी है, द रेड एंड ग्रीन आर इज़ फेवरेट कलर्स। अब यहाँ पर हैं दो चीज़ें। ठीक है, अब पहली बात तो रेड के मामले में होता ही रेड है। अब ये रेड ये तो नहीं पाकिस्तान में रेड अलहदा है, अमेरिका में रेड कलर किसी दूसरी चीज़ को कहते हैं, नहीं, पूरी दुनिया में रेड एक ही चीज़ को कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे पेन भी तो ऐसे ही है, पेन ऐसे नहीं है। पेन कितने किस्मों की आपको पता है? पेन के तो कई किस्म है, ऐसे मार्कर होती है, बोर्ड मार्कर होती है, ये मार्कर हो गई, बॉल पॉइंट हो गई, निब वाली पेन हो गई, टाइप्स होते हैं ना पेन के। ठीक हो गया। लेकिन जहाँ पर रेड के कौन से टाइप्स होते हैं भाई? नहीं होते। ठीक है। अच्छा, वो शेडो की बात अगर आप समझ रहे हैं तो वो गलत है, नहीं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखें, एक रेड नहीं यूज़ किया गया, दो चीज़ें रेड एंड ग्रीन यूज़ किया गया है। जब दो चीज़ें हैं तो पर्टिकुलर ना हुई, पहली बात। दूसरी बात, रेड माना रेड, जैसे मैंने अभी आपको पता रेड माना रेड ही होता है, तो कलर्स के साथ द नहीं लगता। द ग्रीन इज़ माई फेवरेट गलत है, ग्रीन इज़ माई फेवरेट कहते हैं, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कहते हैं, द ब्लैक नहीं होता। कलर के साथ आम वर्ड में आप समझ लें आर्टिकल द यूज़ होता ही नहीं है। यहाँ पर एरर द में है, द इज़ मिस यूज हेयर, इसको गलत यूज़ किया गया यहाँ पर। होपफुली आज का सेंटेंस स्ट्रक्चर या एरर डिटेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको इसलिए समझाया कि सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ ये चीज़ डाली जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना था, आपने एरर डिटेक्ट करनी थी। तो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ज़रिए आपको दोनों चीज़ें समझा दी कि करेक्ट इस तरीके से होता है, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।